Hello everyone, welcome to DCS Learning Academy. So today we'll be discussing about the extension to Mendelian principle. Okay? तो एक्सटेंशन टू मेंडेलियन प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम लोगों को जरूरी है कि हम ये जान लें कि मेंडेलियन प्रिंसिपल्स क्या है। तो जैसे कि आप लोग को पता है, मेंडल साहब ने 3 लॉ दिए थे, राइट? 3 मेंडेलियन लॉज दिए थे। फर्स्ट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द थर्ड इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट? तो ये 3 लॉ जो है ये हम लोगों के नेचर में फॉलो होते हैं। और मेंडल साहब ने कहा था कि हर एक जेनेटिक जेनेटिक जितना भी इंट्रैक्शन है उसमें हम लोगों का ये 3 लॉ फॉलो होता है। बट देखा गया कि देर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स इन द नेचर जिसमें क्या होता है, ये जो लॉ है ये पूरी तरीके से फॉलो नहीं हो रहे हैं, राइट? तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसे फिनोमिनन के बारे में पढ़ेंगे जहां पे हम देखेंगे कि मेंडल का जो दिया हुआ लॉज है वो डिफाई हो रहा है नेचर में। एंड एज बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन, तो ये जो एक्सेप्शन है मेंडल्स का लॉ को, इसी को हम लोग एक्सटेंशन टू मेंडेलियन प्रिंसिपल के अंडर पढ़ते हैं, जिसके अंदर आ जाएगा हम लोगों का इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलिज्म। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस से। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ जीन इंटरेक्शन इन विच बोथ द एलील्स ऑफ अ जीन एट अ लोकस आर पार्शियली एक्सप्रेस्ड। मतलब मेंडल साहब ने कहा था कि एक पॉइंट में दो जो एलील है, सपोज अगर मैं हाइट की बात कहूँ, राइट, अगर मैं हाइट की बात कहूँ तो मेंडल साहब ने कहा था कि इसका जो दो एलील है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जब ये एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है तो जो डोमिनेंट एलील है कैपिटल टी, ये जो रिसेसिव एलील है इसको पूरी तरीके से मास्क कर देता है इसके इफेक्ट को, और इसीलिए ये ट्री कैसा होता है? टॉल होता है। सो दिस इज व्हाट मेंडल सेड, राइट? बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? जो डोमिनेंट एलील है वो रिसेसिव एलील के इफेक्ट को पूरी तरीके से मास्क नहीं कर पाता है। जैसे इसका एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन। तो स्नैपड्रैगन हमारा एक प्लांट का नाम है, उसका जो फ्लावर है वो 3 कलर में पाया जाता है। वो 3 कलर क्या क्या है? रेड, व्हाइट एंड पिंक। ओके, तो इसमें हम लोग अगर दो पेरेंट्स की बात करें, सपोज हम लोग ले लेते हैं कैपिटल आर जो है वो कौन सा कलर एक्सप्रेस करता है? रेड। स्मॉल आर जो है वो कौन सा कलर एक्सप्रेस करता है? व्हाइट। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट है, स्मॉल आर जो है वो रिसेसिव है। तो अगर हम लोग नॉर्मली इसका क्रॉस करवाएंगे तो F1 जनरेशन में हम लोगों का क्या आ जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, राइट? ये हम लोगों का रेड, ये हम लोगों का व्हाइट। जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो हम लोगों का F1 जनरेशन में जितने भी ट्रीज है उनका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। नाउ अकॉर्डिंग टू मेंडल दिस शुड बी रेड, राइट? क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है तो ये रेड होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। ये कैपिटल आर स्मॉल आर वाला जो जीनोटाइप है इसका कलर क्या आता है? पिंक आता है। तो अब ये जो है, ये चीज देख के जो साइंटिस्ट है उनको लगा कि नहीं, देयर इज समथिंग जो मेंडल के लॉ से भी बाहर है, कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जहां पे मेंडल का लॉ काम नहीं करता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, मेंडल ने कहा था कि F2 जनरेशन का फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? फिनोटिपिक रेशियो आपका होता है, जो मेंडल ने कहा था, फिनोटिपिक रेशियो आपका होता है 3:1, और वहीं पे जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 1:2:1। दिस इज व्हाट सेड बाय मेंडल, राइट? मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था उसमें उनको ये रिजल्ट मिला था। बट ये जो स्नैपड्रैगन वाला एग्जांपल है, यहाँ पे अगर हम लोग F1 जनरेशन में जो पिंक फ्लावर हमको मिला, जो पिंक फ्लावर है वो एक्चुअल में क्या है? रेड एंड व्हाइट का एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप है। ना वो रेड है ना वो व्हाइट है, बट एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप है। तो जब हमने उन F1 जनरेशन में जो हम लोग को पिंक फ्लावर मिला, जब हमने उसको आपस में क्रॉस करवाया तब हमको क्या देखने को मिला? मतलब F2 जनरेशन में तो हम लोग एक पुनेट स्क्वायर बना लेते जल्दी से, देखिए। तो ये हम लोग का हो गया पुनेट स्क्वायर, तो सॉरी, ये आ गया हम लोगों का
पुनेट स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, राइट, यही आएगा हम लोगों का। तो इसमें हम लोग का क्या होता है, आर आर इज टू आर आर इज टू स्मॉल आर। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका रेड। कैपिटल आर स्मॉल आर जो मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो हो जाएगा पिंक, और जो स्मॉल आर रिसेसिव कंडीशन है वो हो जाएगा व्हाइट। ये आता है आपका 1:2:1 के रेशियो में। तो यहाँ पे हम लोगों का जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों ही रेशियो क्या आता है, 1:2:1। तो यहाँ पे मेंडल के लॉ को डिफाई हो रहा है ये, क्योंकि मेंडल ने कहा था कोई भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा तो उसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, 3:1 आएगा। पर यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों रेशियो ही क्या है, 1:2:1 आया है। क्लियर, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये देखिए जो मैंने आपको अभी समझाया उसी का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये आपका रेड स्नैपड्रैगन है, ये व्हाइट स्नैपड्रैगन है। जब दोनों को क्रॉस करवाया गया तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स आए वो क्या आए, पिंक। ओके, नाउ दिस पिंक प्लांट्स जो F1 जनरेशन में हमने ऑब्टेन किया, जब उनको क्रॉस करवाया गया तब हम लोग का रेशियो क्या आया, 1 रेड 2 पिंक एंड 1 व्हाइट, दैट इज 1:2:1 का रेशियो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। So this is the first exception to the Mendelian principle. Okay. Now we'll move on to the next exception, that is codominance. तो codominance क्या होता है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में, सपोज हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो दो एलील है वो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेसेस देमसेल्फ, दोनों ही एलील जो है अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब ना ही कोई डोमिनेंट है ना ही कोई रिसेसिव है, दोनों ही इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और एक हाइब्रिड फिनोटाइप बनता है। ओके, इट लीड्स टू अ हाइब्रिड फिनोटाइप, यहाँ पे लिखा होगा। और इसका एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, रोन कोट कलर इन कैटल। तो आप लोगों ने देखा होगा गाय में कि ये जो रोन कोट है ये बहुत कॉमन है, लाइक भूरा और सफेद का एक मिक्सचर होता है, ठीक है, ना ही पूरा भूरा है ना ही पूरा सफेद, एक मिक्सचर है। तो ये जो है ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। कैसे, देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोगों का जो व्हाइट है उसको हम लोग ले लेते हैं RW, ये है हम लोगों का व्हाइट काउ, और इसके साथ हम लोगों ने क्या किया, एक रेड काउ विच इज RR, ये हम लोगों का हो जाएगा रेड कैटल। इन दोनों को जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हम लोग का जो हाइब्रिड बनेगा, अकॉर्डिंग टू मेंडल इसको कोई एक फिनोटाइप लेना चाहिए था, या तो ये व्हाइट होगा या तो रेड होगा, जो भी दोनों में से डोमिनेंट होगा। बट देखा गया कि इसका कलर क्या हुआ, इट वाज रोन कोट। रोन कोट क्या है, अ मिक्सचर ऑफ रेड प्लस व्हाइट, की रेड और व्हाइट पैचेस जो है वो दिखाई दिए, ना ही रेड पूरी तरीके से है ना ही व्हाइट है, बट रेड और व्हाइट का एक पैच पूरा उस कैटल में दिखाई दे रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। ओके, और यही F1 जनरेशन में, तो F1 जनरेशन में हम लोगों का क्या होगा, ये जो RWRR है ये सारे कैटल्स कैसे होंगे, रोन कोट वाले होंगे। जब इनको आपस में क्रॉस करवाया जाएगा, मतलब RWRR और RWRR दो रोन कोट कैटल जो हम लोग को F1 जनरेशन में मिले, जब हम इनको आपस में क्रॉस करवाएंगे तो हम लोग का रिजल्ट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। हम लोग एक जल्दी से पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। देखिए, तो ये हो जाएगा RWRW, ये हो जाएगा RWRR, ये हो जाएगा RWRR, और ये हो जाएगा, सॉरी RWRR, ये हो जाएगा RWRR, और ये हो जाएगा RRRR। ओके, नाउ विल सी द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो। तो ये हम लोगों का तीन जो जीनोटाइप है वो हम लोगों ने लिख दिया, राइट। इसमें से RW क्या है, ये है हम लोगों का व्हाइट,
RWRR विच इज द हेट्रोटाइप और द हाइब्रिड, ये है हम लोगों का रोन कोट, और RR जो है ये हम लोग का हो जाएगा रेड। तो ये है हम लोगों का जीनोटाइप और ये है हम लोगों का फेनोटाइप। जीनोटिपिक और फेनोटिपिक रेशियो अगेन 1:2 के रेशियो में आया। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का उन्होंने रेशियो दिया था, फेनोटिपिक रेशियो 3:1, अगेन यहाँ पे वो क्या हुआ, डिफाई हुआ, मतलब वो नहीं आया, उसकी जगह क्या आया, 1:2:1 आया। तो ये भी क्या है, इट इज एन एक्सटेंशन टू मेंडेलियन प्रिंसिपल। एंड द लास्ट वन दैट विल स्टडी इज मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म मतलब क्या होता है, मेंडल साहब ने कहा था कि कोई भी ट्रेट अगर है, एनी ट्रेट, इट इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ एलील, राइट, कि एक पेयर ऑफ एलील होता, मतलब एक ट्रेट के लिए दो ही एलील होगा। बट मल्टीपल एलिलिज्म के केस में क्या होता है, वन ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 एलील्स, तो उस फिनोमेना को बोला जाता है मल्टीपल एलिलिज्म। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बोला था एक ट्रेट को सिर्फ दो ही एलील कंट्रोल करते हैं। बट नेचर में ऐसा देखा गया कि देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म जिसमें कुछ ऐसे ट्रेट है जो दो से ज्यादा एलील साथ में कंट्रोल करते हैं। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है आप लोगों का, द कोट कलर इन रैबिट। तो आप लोगों ने देखा होगा रैबिट जो है वो उनका कोट कलर बहुत वेरी करता है, बहुत अलग अलग टाइप का कोट कलर होता है उनका, ठीक है। तो वो जो ट्रेट है, कोट कलर का जो ट्रेट है, वो मल्टीपल एलील्स जो है कंट्रोल करते हैं। तो 4 एलील होता है, रैबिट कोट कलर को कंट्रोल करने के लिए 4 एलील होता है, C प्लस, CCH, CH एंड C। तो ये C प्लस जो है ये आपका वाइल्ड टाइप होता है, CCH जो है ये आपका चिंचिला होता है। अभी ये कैसा दिखता है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। CH जो है वो होता है हिमालयन, और C जो होता है वो होता है अल्बिनो। ओके, तो ये 4 आप लोगों का एलील है, और ये कौन सा कोट कलर प्रोड्यूस करते हैं ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए जो C है, जो वाइल्ड टाइप है, वो ब्राउन फर प्रोड्यूस करता है। ओके, जो CCH है चिंचिला टाइप, वो क्या करता है, ब्लैक टिप व्हाइट फर रैबिट प्रोड्यूस करते हैं। देन CH विच इज द हिमालयन वन, उनका होता है कि पूरा बॉडी जो है वो व्हाइट होगा, बट जो एक्सट्रीमिटीज है, जैसे कान हो गया, नाक हो गया, पैर हो गया, एकदम एक्सट्रीम जो है पोजीशन बॉडी के, वहां पे ब्लैक फर होगा। और सबसे लास्ट में आ जाता है आपका स्मॉल c दैट इज एल्बिनो। एल्बिनो जो है आपका सबसे सुंदर जो व्हाइट कलर का रैबिट विथ रेड आइज जो आप लोग देखते हैं वो होता है अल्बिनो। तो ये जो 4 अलग अलग एलील है, ये अलग अलग टाइप का फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 2 एलील नहीं है, 4 एलील है जो हम लोग का कोट कलर को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। और ये जो एलील्स है इनका फिर डोमिनेंस का हेरारकी होता है। जैसे C प्लस जो है वो सब पे डोमिनेंट होता है, ठीक है। ये जो आपका C प्लस जो है वाइल्ड टाइप, ये सब पे डोमिनेंट होता है, ये तीनों पे डोमिनेंट होता है। CCH चिंचिला जो है वो हिमालयन और एल्बिनो पे पार्शियली डोमिनेंट होता है। ओके, एंड CH जो है हिमालयन, वो एल्बिनो पे पूरी तरीके से डोमिनेंट होता है। तो व्हेनेवर देयर इज अ मल्टीपल एलिलिज्म वाला सिनेरियो, तब हम वहां पे देखते हैं कि डोमिनेंस का एक सीरीज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और एक और एग्जांपल जो आप लोगों ने बहुत कॉमनली देखा होगा, दैट इज द ABO ब्लड ग्रुपिंग वाला एग्जांपल, राइट। जो ABO ब्लड ग्रुप का एग्जांपल होता है वो आप लोगों के NCERT में भी शायद दिया है, कि ABO ब्लड ग्रुप में भी हम लोगों को कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिज्म दोनों का ही बहुत खूबसूरत एग्जांपल है ये, कि जो ब्लड ग्रुप है वो 3 एलील डिसाइड करते हैं, IA, IB एंड स्मॉल i। तो ये हो गया मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल, कि 2 नहीं 3 एलील है जो ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है। और यहीं पे हम लोग को कोडोमिनेंस का भी एक एग्जांपल दिखता है, कि IA और IB जो होता है वो आपस में कोडोमिनेंट होता है। मतलब अगर किसी इंसान के जीनोटाइप में IA IB है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। मतलब दोनों में से कोई भी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। तो ABO blood grouping is again a very common example for both codominance and multiple allelism. Okay, so that's it about the extension to Mendelian principle. I hope आप लोगों को ये समझ में आया होगा. If you are interested to study about these chapters and prepare for your CUET and NCET examination, you can contact us
इन DCS लर्निंग एकेडमी, जिसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में दिया हुआ है. So thank you and I'll see you all in the next video then.